और कहां चिदानंद रस का भोक्ता बन गया। कहां वो बैठे, किसी और देश में होता है उपासक, शुद्ध बुद्ध सबका अपहरण कर लेते हैं आराध्य देव। बस एक बार ईमानदारी से समर्पण करने की जरूरत है। जिसने वृंदावन को अपना स्वीकार कर लिया, क्या जिन्होंने वृंदावन को अपने आप को बेच दिया। हे, बड़े अभिमान का विषय होता है जब ऐसे महाभागवतों से, महाप्रेमियों से अपनापन होता है कि मेरे महाराज जी हैं। आज तक जो बोले हैं एक एक शब्द साकार होते देखा गया है, एक एक शब्द का साकार होते दर्शन हुआ है गुरुदेव के एक एक वाक्य का। और कहां चिदानंद रस का भोक्ता बन गया, कहां वो दैन्यता से विषय में पतित हो रहा था, कहां त्रिभुवन पति को अधीन कर लिया। ये उपासना कैसी उपासना हुई, वासना को मिटाकर त्रिभुवन पति को अधीन कर लिया। प्रिया प्रीतम उस प्रेमी के अधीन होते। अगले श्लोक में आएगा, इस श्लोक की निष्ठा को समझिए। श्रीपाद कह रहे हैं जिसने वृंदावन को अपना मान लिया, बड़ा चमत्कारिक है वृंदावन, बड़ा चमत्कार है, बड़ी दिव्यता है, बड़ी दिव्यता है। वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता सके। चलते चलते दृश्य बदल जाता है। बैठे बैठे किसी और देश में होता है उपासक, शुद्ध बुद्ध सबका अपहरण कर लेते हैं आराध्य देव। बस एक बार ईमानदारी से समर्पण करने की जरूरत है। सारा का सारा सार सत्संग का समर्पण है। बेपरवाह हो जाओगे। अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण लय करने वाले प्रभु, वो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र, मैं भक्त के सामने स्वतंत्र नहीं हूं, जैसा वो चाहेगा वैसा मेरे से करवाएगा। मैं पराधीन हूं, यद्यपि ईश्वर हूं, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, पर मेरे सर पर भक्त हैं जिन्होंने अपना अस्तित्व मिटाकर आत्मसमर्पण कर दिया। अब उनकी अधीनता मैंने स्वीकार कर ली। इस शब्द को समझना। पदाधिकारी आके आपसे हाथ मिला ले तो पूरे जीवन आप नहीं भूलेंगे कि मुझ गरीब से वो हाथ मिलाए, मुझे छाती से लगाया। अनंत ब्रह्मांडों का ईश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा और तुम्हें अनुभव में आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल कोरी बातें रहती हो, नहीं नहीं, एक एक पल में उनका सानिध्य अनुभव होता है। एक एक पल उनका प्यार दुलार। आचार्य कृपा न करे तो हृदय फट जाए। उनके आनंद को, प्रेम को सहने की सामर्थ्य इस पांच भौतिक रचना में नहीं है। ये तो आचार्य कृपा से पुष्ट होता है, तब वो उस प्रेम रस को सह जाता है, नहीं तो सामर्थ्य नहीं है। जो कृपा अवतरित होती है उसको सहने की सामर्थ्य नहीं है। ये आचार्य कृपा से आप काम क्रोध को नहीं सह पा रहे, प्रेम, अरे प्रियालाल को विकल कर देता है। आप क्या हैं? प्रियालाल को विकल कर देता है प्रेम। वो प्रेम वृंदावन प्रदान करता है। देखो कितना सुंदर, इस पर जब चिंतन हुआ कि कितना कृपालु वृंदावन है, जो हम बड़ी बड़ी साधनाओं से प्राप्त नहीं कर सकते, वो वृंदावन की कृपा मात्र से प्राप्त हो जाता है। इदम भगवदर्पणाचरितम सर्वसत कर्मणाम फलंच भगवत पदाम्बुजम सुभक्ति मत्संगते फलात्म भगवत कथामृत रुचि श्रुतीनाम परम फलम मदन मोहनो यद्वमैक्षि वृंदावने। जिसने वृंदावन को अपना स्वीकार कर लिया, क्या स्वीकार कर लिया? अब मेरा जीवन वृंदावन को बिक गया है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है।
आप अमुक जगह नहीं गए, आपका वहां नहीं गए, उनसे मिलने नहीं गए, वहां नहीं, मेरा अस्तित्व तो नहीं है, मैं बिका हुआ हूं, वृंदावन के हाथ बिक गया हूं। और सब धाम सब पुरियां जहां जहां प्रभु प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, इसी बात की तो है। तो वृंदावन धाम तो प्रेम धाम है, किसी भी धाम की रच की महिमा का वर्णन नहीं, लेकिन ब्रज रच का स्पष्ट, किसी भी धाम का कोई भी महात्मा हो, ब्रजरज की महिमा वर्णन, जिनकी रज की वंदना शिव शनकादि करते हैं, जिस रज में गुलमलता औषधि बनना ब्रह्मा जी और उद्धव जी चाहते हैं, उस परम धाम का क्षेत्र संन्यास है। क्षेत्र संन्यास, इस 84 कोष भूमि के बाहर प्राण निकल जाएं पर शरीर नहीं जाएगा। निष्ठा, प्राण बिक जाते हैं, नाम रूप लीला तीनों धाम प्रदान करता है। बहुत जोर का इसका भाव है। जब कोई वृंदा, निष्ठा, भगवान बिक जाते हैं, नाम रूप लीला तीनों धाम प्रदान करता है। बहुत जोर का इसका भाव है। जब कोई वृंदावन से अपनापन कर लेता है तो इदम भगवद अर्पणा चरितम, उसके जितने आचरण होते हैं वो सब भगवद अर्पण, भगवत प्राप्ति कराने वाले होते हैं। ऐसा वृंदावन बना देता है, पक्का बना देता है। जो सुधार साधना से नहीं हुआ वो सुधार वृंदावन ने कर दिया। जहां हम डरते थे वहां से निर्भय कर दिया। जहां लगती थी कहीं चूक ना हो जाए वो जगह ही हटा दी, वो स्थान ही हटा दिया। ये जाने मोरी छाती, हृदय जानता है, वो बाहर की व्याख्या नहीं। इदम, यहां वृंदावन में जिसने अपने जीवन को अर्पित कर दिया तो भगवद अर्पणा चरितम, अब उसको अलग से कृष्णार्पणम वस्तु नहीं बोलना है। ये धाम की महिमा देखो, उसके जितने आचरण हैं वो सब भगवत प्रसन्नता वाले बनेंगे। बड़ों के घर के बच्चे से जब कुछ वस्तु टूट जाती है, फूट जाती है ना, उनको सुख होता है, मेरा है ना, क्या कमी है, लाडला है, फोड़ दिया तोड़ दिया कोई बात नहीं। ऐसे वृंदावन प्यार करता है। अरे ये त्रुटि है इसमें, ये नीच है, ये अधम है, तो क्या हुआ, मेरा है ना। इदम भगवद अर्पणाचरितम। छोटा बच्चा दौड़ करके जब पिता की गोद में बैठता, उनकी दाढ़ी नोचता, थप्पड़ मारता है तो पिता को सुख होता है, अपमान या दुख नहीं। ऐसे वृंदावने प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, किनको, जिन्होंने वृंदावन को अपने आप को बेच दिया। हे, बेच तो शरीर को भोगों में सब रहे, देख लो ना। एक बार भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत चरणारविंद में अपने को अर्पित करके तो देखो, जिस सुख की खोज अनंत जन्मों से भोगों में कर रहे थे, गंध भी नहीं मिली, उस सुख समुद्र में डूब जाओगे। यह अलौकिक सच्चिदानंद मार्ग है। तुम लौकिक बुद्धि के कारण नहीं जान पा रहे हो तो सदगुरु, शास्त्र, इन पर विश्वास करके इनके वचनों को मान लो, वो अव्यक्त वस्तु तुम्हारे सामने व्यक्त हो जाएगी। कहते हैं हमने प्रभु को देखा नहीं तो प्रेम कैसे करें, तो अपने को देखा है क्या आपने, फिर भी प्राणपन से प्रेम करते हो। अपने को देखा है, आप अपने को कभी नहीं देखा है, तभी तुम्हारी दुर्गति हो रही। तुम देह को देखा है, मन को, बुद्धि को, स्वभाव को, ये तीनों शरीर हैं, प्रकृति के हैं, तुम परमात्मा के हो। इसीलिए मान लो तो जान जाओगे, जान गए तो वही हो जाओगे, सिद्धांत समझो। इसलिए गुरुदेव का वर्णन किया जाता है, शास्त्र श्रवण किया जाता है, उस अव्यक्त परमात्मा को प्यार करने के लिए। जैसे तुम अव्यक्त हो, तुम्हारा स्वरूप आकार रहित है, तुमने आकार में फंस करके अपने आप को बंधन में बांध लिया। अब आओ, ऐसे दिव्य आकार का भाव करो जो जीवन मुक्त महापुरुषों का वांछनीय है, प्रभु का सेवा पार्षद रूप।
कैसे करें, मेरी सामर्थ्य नहीं। बोले धाम का आश्रय ले लो, धाम की प्रियता स्वीकार कर लो। तो इदम भगवद अर्पणाचरितम, जितने आचरण हैं वो सब राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु नहीं बोलना पड़ेगा। शयन से लेकर जागृत तक, जागृत से लेकर शयन तक, और जीवन से लेकर मरण तक तुम्हारे हर आचरण भगवत प्रसन्नता वाले हो जाएंगे। हर आचरण, इसको समझाया नहीं जा सकता, इसको केवल हृदय जानता है। जिन आचरणों में निषेधात्मक शास्त्राज्ञा है, शरणागत के द्वारा अगर कहीं चूक हो जाती है तो शरण मुस्कुरा करके आनंदित होकर उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। ये समझ में नहीं आएगा। जैसे छोटे बच्चे से कोई गलती हो जाती, त्रुटि हो जाती, मल में गिर जाता है तो मां कैसे, रो मत, आ जाओ गोद में। ऐसा प्यार शरणागत को प्रियाजू करती हैं, प्रियाजू का धाम करता है। ये चिदानंद धाम कोई जड़ देश नहीं। मान लीजिए, मान लीजिए कि आप वृंदावन धाम के हैं, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। हमारे कर्म बंधन जो हमको दंड देने के लिए तैयार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अहम न करो, अपने आप को महा आनंद सुख में पहुंचाने की चेष्टा करो। सर्वसत कर्मणाम, कह रहे हैं जितने समस्त कर्म हैं वो सत्कर्म हो जाएंगे। महाराज बड़ी सरल भाषा में कह रहे हैं। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात। यहां स्वार्थ वसात कुछ सामान लेने बाजार जा रहा है, उसका भजन माना जाएगा, महाभजन। पता नहीं कितने वैष्णव जनों के दर्शन हो जाएंगे। एक कण भी वायु के संयोग से शरीर में स्पर्श हो गई, पावन हो जाता है जी। यहां वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तनय, पीवे यमुना तो। सर्वसत कर्मणाम, ये धाम की महिमा है। जिसने अपने आप को धाम के हवाले कर दिया तो उसके हर कर्म सत्कर्म हो जाते हैं, सब कर्म समर्पित हो जाते हैं और हर कर्म सत्कर्म बन जाते हैं। इस पे तर्क काम नहीं करेगा। एक जंगहा लोहा पड़ा है, सबके पैरों की ठोकरे खा रहा है, पारसमणि स्पर्श कर दिया तो चमकता हुआ सोना बन गया, क्या करोगे? लोहे में सामर्थ्य नहीं थी, ये तो पारसमणि का चमत्कार है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। वृंदावन धाम ऐसा चमत्कार दिखाता है, जो अपना जीवन धाम को अर्पित कर देता है तो जैसे जंगहा लोहा पारसमणि के स्पर्श से स्वर्ण बन जाता है, ऐसे धाम के प्रताप से वो जैसे स्वर्ण आभूषणों के काम में आता है, श्री विग्रह को आभूषण धारण कराए जाते हैं। ऐसे ही वो नीच पुरुष वो भगवत पार्षद तनु धारण करके प्रभु की दिव्य सेवा प्राप्त कर लेता है। आलय बनबसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। मांगो मन मनस दास अपनी करी, पूर्ण काम सदा हृदयम। हे पूर्ण काम प्रिया प्रीतम, आपको मेरी जरूरत नहीं, लेकिन मेरे हृदय की मांग है कि मैं आपकी दासी बनूं, आपकी सखी बनूं, आप युगल सरकार की सेवा में रहूं। आप पूर्ण काम है, आपको मेरी जरूरत नहीं। मांगो मन मनसी दास अपनी करे, आपके मन के अनुसार मैं आपकी दासता कर सकूं, ऐसा मुझे कृपा करके भाव प्रदान कीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। कह रहे हैं कि फलंच भगवत पदाम्बुजम, समस्त सत्कर्म और भगवत अर्पित कर्म का फल होता है भगवान के चरणारविंद का सानिध्य प्राप्त हो जाना। उस उपासक को फलंच भगवत पदाम्बुजम, उठते बैठते चलते फिरते
आपके हृदय में ये गोरे सांवले चरणारविंद प्रकाशित हो जाएंगे। श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केल सिंधु। यदि नहीं हो रहे हैं तो आपने अभी अपनापन वृंदावन को नहीं दिया है। शरीर राग, इंद्रिय राग, शरीर संबंधी राग कहीं न कहीं, पर यह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा है इदम भगवद अर्पणा चरितम। आपके हर आचरण भगवद अर्पित माने जाएंगे, क्योंकि धाम सर्वसत कर्मणाम, जितने भी कर्म हैं वो सब सत्कर्म माने जाएंगे। और आपके हृदय में एक दिन फलंच भगवत पदाम्बुजम, भगवत चरणारविंद आपके हृदय में जो फल है समस्त साधनाओं का, वो हृदय में जागृत हो जाएंगे। सुभक्ति मत संगते, जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका आपको नित्य संग प्राप्त हो जाएगा। ये दुर्लभ बात है। श्रीपाद कह रहे हैं ये धाम प्रदान करेगा। सत्य मार्ग में चलने वाले, सिर्फ प्रभु से अपनापन करने वाले, सिर्फ प्रभु के प्रेम में पगे हुए, उनको ना लोक व्यवहार से मतलब है ना वेद व्यवहार से। ऐसे महात्माओं का मिलन सिर्फ भगवत कृपा से होता है। जिनको ये भ्रम होता है कि ये तो समाज या संसार के किस काम में आते हैं, अपना एकांत बैठे प्रिया प्रीतम को केवल रिझाते रहते, तो स्वार्थी हैं, अपने कल्याण में लगे। भ्रम है तुम्हें। जो उनके द्वारा जगत कल्याण होता है वो प्रवचनों के द्वारा नहीं होता, ध्यान रखना। प्रवचन में तो जितनी महात्मा की भजन की सामर्थ्य उतना ही वचन आपके ऊपर काम करेगा। अगर भजन नहीं ना तो केवल मनोरंजन होगा, आपके ऊपर काम नहीं करेगा प्रवचन। और वो महात्मा जो आठों पहर केवल प्रिया प्रीतम में लगा है, उसके शरीर की वायु स्पर्श करके अगर आपको छू गई तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से पापों का नाश नहीं होता, नाश हो जाएगा। वो किसी के भी दरवाजे में खड़े होकर एक टुकड़ा रोटी ले लिया तो पूरे घर का कल्याण हो जाएगा। जहां से वो चरण रख करके निकलेगा वहां की रज पे अगर तुम्हारा स्पर्श हो गया तो तुम निष्पाप हो जाओगे। समय आने पर तुम्हें पता चलेगा कि हमारे जीवन का परिवर्तन कैसे हो गया। अगर कोई चिता में जल रहा है, उस पर दृष्टि उस महात्मा की पड़ गई, उसका कल्याण हो जाएगा। अभी महात्मा की महिमा को जानते नहीं तो ये समझ जाते हैं कि समाज में तो ये जाते नहीं, इनको व्यवहार से कोई मतलब नहीं, लोक कल्याण के लिए कुछ कर नहीं रहे, एकांत में बैठे माला चलाते, प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हैं। ये स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए। क्या जानते हो तुम? उन महात्माओं से ही कल्याण होता है। अगर हमारे हृदय में भजन नहीं तो हम कितना प्रयास करें, ना अपना परिवर्तन होगा ना दूसरे का। मुझे ना लोगों की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। और जो भजन में छके हुए महापुरुष हैं, भगवान के वचन हैं, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक का लोक बैठे बैठे पावन कर सकते हैं। सुभक्ति मत संगते, वृंदावन जो प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए संत जन हैं, उनका संग प्रदान करते हैं। सच्ची मानिए, बड़े अभिमान का विषय होता है जब ऐसे महाभागवतों से, महाप्रेमियों से अपनापन होता है कि मेरे महाराज जी हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे हैं। बस इस संबंध को प्रिया प्रीतम भी नहीं तोड़ सकते हैं। इस अपनेपन के संबंध में बंध करके वो हृदय में फलंच भगवत पदाम्बुजो, इन्हीं महापुरुषों के दम से ऐसा होता है। ये बड़े अनुभव की बात कह रहा हूं। खूब शास्त्र और साधन पद्धतियों का अनुष्ठान करने वाला स्वभाव, लेकिन प्रभाव जो अनुराग का है वो केवल रसिक महापुरुषों की चरण रज से हुआ, दूसरा कोई उपाय नहीं। तभी बहुत सोच विचार कर ध्रुवदास जी ने लिखा है, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रसिक महापुरुषों का संग कौन करता है? वृंदावन धाम। सुभक्ति मत संगते,
जिनकी सुंदर मति केवल भगवत भक्ति में ही लगी हुई है, ऐसे मिलना कठिन है। मिश्रित स्वभाव, थोड़ा विषय, थोड़ा प्रपंच, थोड़ा समाज, थोड़ा ये, वो एक अलग है। केवल प्रभु में ही आसक्ति, केवल प्रभु का ही चिंतन, उनके द्वारा जगत कल्याण होता है, जगत मंगल होता है। एक बार किसी ने सदगुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि जगत में प्रसार करके जगत कल्याण करना उत्तम है या एकांत में बैठकर साधना करना। वैसे तो बोलते नहीं, पर कभी प्रसन्नता होती तो कहा जगत में प्रचार प्रसार किसका करेगा, जब एकांत में साधना करके भगवत प्राप्ति नहीं की तो किसका करेगा। अरे पहले खूब छक के भजन कर ले, निर्विकार हो जाए तो उसको प्रचार प्रसार करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। वो वचन आज तक जो बोले हैं, एक एक शब्द साकार होते देखा गया है, एक एक शब्द का साकार होते दर्शन हुआ है। गुरुदेव के एक एक वाक्य का जो बोले हैं उसका साकार साक्षात्कार होते देखा गया। अपने आप जगत मंगल होगा यदि पहले आप भजन छक के करो, निर्विकार हो, भगवत प्रेम जागृत हो गया तो जगत मंगल। आपके पास कुछ है नहीं तो जगत मंगल किससे? केवल वाणी से थोड़ी हो जाएगा। वाणी